अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द सॉल्वेंट ऑन कंडक्टेंस। इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑन कंडक्टेंस। ठीक है, हमने इसका इफेक्ट डिस्कस करना है। ठीक है, द कंडक्टेंस बिहेवियर एब्जॉर्ब इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट डिपेंड मच इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाई। वो कहते हैं जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वाटर का, वो क्या है, हाई है। टेम्परेचर देख लें 78.6 एट 25 सेंटीडिग्री। 25 सेंटीडिग्री पे इसका जो टेम्परेचर है वो 78.6 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वेयर दैट ऑफ मोस्ट अदर सॉल्वेंट इज कॉन्स्टेंटली लोअर। वो कह रहा है जो इसकी निस्बत जो दूसरे हैं ना हमारे पास सॉल्वेंट वो लोअर है। ठीक है, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। जो हमारे पास वाटर क्या है ना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 78.6 है, कितनी, 25 सेंटीडिग्री पे। ठीक है, नेक्स्ट वो बताता है, यहाँ डिस्कस कर रहा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट 25 सेंटीडिग्री फ्रॉम। अच्छा, वो क्या है 25 सेंटीडिग्री पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मेथनॉल के लिए है, एथनॉल के लिए है, डाइऑक्सेन के लिए है। ठीक है, 31.5 मेथनॉल के लिए होगा, 24.3 जो होगा एथनॉल के लिए होगा, और 2.2 है ना वो डाइऑक्सेन के लिए होगा रिस्पेक्टिवली। फिर वो नेक्स्ट बता रहा है कि एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों कम होता है, यहाँ पे वो रीज़न डिस्कस कर रहा है हमारे साथ। फिर वो कह रहा है कि जो द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द मीडियम आल्सो डिक्रीज। क्यों होता है वो, क्योंकि जो कंडक्टेंस होती है ना इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाती है यानी कि कम हो जाती है। Beyond the conductance drop, the conductance behavior of these substances is not very different in non-aqueous solvent from that in water, provided dielectric constant, ठीक है, is about 25। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं उससे आपको समझ आ जाएगा इजीली कि ये यहाँ पे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह ये इफेक्ट जो होता है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सोलवेंट की कंडक्टेंस पे होता है, इफेक्ट कैसे करता है, ये आपको इस एग्जाम्पल से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यहाँ पे वो कहता है फॉर एग्जाम्पल द हलाइड्स एंड नाइट्राइड्स। जो हमारे पास हलाइड्स हैं और नाइट्राइड्स ऑफ अल्काइन मेटल्स सॉरी, हलाइड्स एंड नाइट्राइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स है ना, थायोसाइनाइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड द टेट्रा अल्काइल अमोनियम साल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। टेट्रा अल्काइल अमोनियम साल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है इन मिथाइल एंड एथाइल अल्कोहल and behave pretty much as do strong electrolyte in water। यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं जो हलाइड्स और नाइट्राइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स है ना, ये क्या है, थायोसाइनाइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और टेट्रा अल्काइल अमोनियम असाल्ट्स है ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है इन मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल्स एंड बिहेव प्रीटी मच एज डू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। ठीक है, इन सॉल्वेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेस दैन 25। ठीक है, सॉल्वेंट में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है 25। द डिपेंडेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑन कंसंट्रेशन बिकम कम्प्लेक्स। द डिपेंडेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑन, जो डिपेंडेंस होती है ना इक्विवेलेंट की कंसंट्रेशन पे वो क्या हो जाती है, कम्प्लेक्स बन जाती है। इन दी सॉल्वेंट आइन जो होते हैं ना उनकी टेंडेंसी होती है, आइन की क्या हो जाती है, टेंडेंसी होती है एसोसिएट करने की into complexes such as A positive, B negative, A positive, B negative, A positive and A negative, A B negative, which increase the number of ion। इससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आइंस होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं अवेलेबल टू कैरी करंट। नंबर ऑफ आइंस जो है ना वो करंट कैरी करने के लिए क्या होता है, क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, एंड हेंस द कंडक्टेंस। इस तरह इनका क्या होता है, कंडक्टेंस का इफेक्ट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे होता है। ओके।